दोस्तों, कोई भी त्योहार आता है और जब हम उसको मनाते हैं, लेकिन किसी भी त्योहार को मनाने में सावधानी और कुछ मर्यादाओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी त्योहार जानलेवा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, वाकई में, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है उसमें जो मेन किरदार है और जो अन्य पात्र है कहानी के, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वाकई में ये त्योहार उन लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो जाएगा। ये सच्ची घटना बिहार की रुद्र प्रताप इलाके से है। वहां पे जो घटना घटी थी, आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि होली के त्योहार पे, जहां वो रंगों का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार रहता है, वहां पे किसी की जान भी जा सकती थी। इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए किसी भी त्योहार को मर्यादाओं में रहकर मनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। त्योहार है लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, हद होती है। उसे पार कर देने से हो सकता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी हो। त्योहार मनाइए लेकिन मर्यादा में मनाइए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसे ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में नहीं भूले, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की कहानी बिहार के रुद्र प्रताप इलाके से है। वहाँ पे उसी इलाके में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक अशोक नाम का लड़का है, जिसका मतलब ननिहाल मामा का घर वहाँ पे था। और वो अशोक नाम का लड़का है, दूसरी जगह रहता था, लेकिन वो कभी कभी अपनी मम्मी के साथ बचपन से ही मतलब आया जाया करता था अपने मामा के घर। और उसकी मम्मी की शादी उसके मामा से बहुत पहले हो चुकी थी। तो उसके मामा की जब शादी हुई थी, वो 15-16 साल का था। और जब उसके मतलब उस समय 15-16 साल का था, और आज जो उसकी एज थी वो 25-26 साल का हो चुका था। तो उसके मामा और मामी की एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी की शादी जो थी बहुत पहले हो चुकी थी। और वो अपने मतलब उनके घर आते जाते रहता था। बचपन से ही वो अपने मामा के घर आता था, 2-2 महीने रह के जाता था अपनी मम्मी के साथ। तो वहां से वो बहुत ज्यादा घुल मिल के रह चुका था, घुला मिला हुआ था। वहां पे उसके दोस्त वगैरह भी बहुत से थे। तो उसकी आदत से ही पड़ी हुई थी, वह हर 3-4 महीने में अपने मामा के घर आते ही रहता था। रह तो कुछ दिन वहाँ 10-15 दिन रुक भी जाता था, उसका रहना होता था। मामा अक्सर काम से बाहर जाते रहते थे और वह भी उनके पास मिलने जाते रहता था। और उसकी जो मामी थी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि उसकी मामी के उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका आदत थी, वो हंसी मजाक किया करता था। मामा के सामने भी हंसी मजाक करते रहता था। उसके मामा को हालांकि ज्यादा पसंद नहीं था हंसी मजाक, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि ठीक है चलो, मतलब कुछ नहीं कहते थे, इग्नोर कर देते थे। लेकिन उन्हें नहीं पसंद होने पे भी वह उस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते थे। और उसकी तो आदत ही थी, वो कई बार अपनी मामी से हंसी मजाक करता था, कभी किससे उसकी आदत पड़ी हुई थी। और 25-26 साल का था, तो वो मतलब ऐसा ही मतलब हंसी मजाक करना, घुल मिल के बातें करना, ऐसा आदत था उसकी अपनी मामी से। तो ऐसे करते करते दिन निकल रहे थे। फिर बाद में आया होली का त्योहार। होली के त्योहार पर उसने मतलब बढ़िया रात में उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं मामा के घर जाऊंगा होली का त्योहार मनाने के लिए, वहां दोस्तों के साथ मनाऊंगा। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है। उसकी माँ का भी कहना था कि तुम मेरी कहाँ सुनने वाले हो, जाओ तुम्हारी मामा के घर जाओ, वहीं जाके होली मनाओ। तो वो जाता अपने मामा के घर होली मनाने के लिए। वहां पे वो लोग रात में होलिका दहन करते हैं। रात में 12 बज जाती है, मस्त अपना खाते पीते हैं, सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठता है, वो अपने दोस्तों के साथ होली मनाने चले जाता है। थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करके उसके बाद दिन भर वो लोग 12 बजे तक वो मतलब उसका होली का कार्यक्रम चलता रहता है। दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता है, होली खेलता है। उसके बाद जब वो घर आता है तो वो अपनी मामी को कलर लगाना शुरू कर देता है हंसी मजाक करते हुए। और मामी को जब कलर लगाता है तो कवर पे, पीछे, आगे, सब तरफ मतलब इस तरीके से लगाने लगता है। तो उसके मामा को ये देखकर पसंद नहीं आता, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मना भी करते, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता, हंसी मजाक करते हुए कलर लगाया जाता है। तो उसके मामा गुस्से से उसको पीछे धक्का देते हैं, दीवार से एकदम से टकरा के वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके मामा मामी दोनों घबरा जाते हैं, देखते हैं, उसे जगाने की कोशिश करते, पानी छिटकते हैं, लेकिन वो नहीं उठता है। और उठता नहीं है, और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद वह ठीक हो जाता। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेके जाते डर के मारे। और उस चक्कर में वह काफी देर तक, 1 घंटे तक बेहोश ही रहता है। उसको बेहोश नहीं रहता है, मतलब यही समझ लीजिए कि उसकी जान ही जा चुकी थी, वह दुनिया में नहीं रहा था। उसकी सांसें ऐसे बंद हो गई थी। बाद में जाके उन्होंने चेक किया तो अब वो लोग बहुत बुरी तरह से डर गए थे। अब उसकी मामी भी रोना धोना चालू कर देती कि अब क्या होगा। तो मामा बोलते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसा तुम करो, नहीं तो हम दोनों
दोनों बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिर वो बोलती है ठीक है क्या करना है। वह घर में ऐसे ही मतलब सीन क्रिएट करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई घर में आग लग गई है, तो सब तरफ में आग वाग लगा देते हैं, जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोग आते हैं और वो लोग बाहर निकल के भाग जाते हैं और जो लड़का होता है उसमें आग में जल जाता है। मतलब इस प्रकार से वो लोग सीन क्रिएट करते हैं जिससे ऐसे लगे कि वो गलती से आग में ऐसा जल गया है, उसकी वजह से वो खत्म हो गया है। लेकिन जब ये बात कहीं ना कहीं शक पैदा करने वाली थी, आसपास के लोगों को भी शक होता है, यहाँ तक कि उस लड़के के जो माँ बाप होते हैं उनको भी शक होता है कि नहीं हमारा बेटा ऐसे कैसे जल सकता है, हम मान ही नहीं सकते, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। पुलिस जब पूरी जांच पड़ताल करती है, उसके मामा मामी से बाद में जाके कड़ाई से पूछती है, तो बाद में जाके जो उसकी मामी होती है वह टूट जाती है, बोलती है मैं सब सच्चाई बताऊंगी, आप लोग हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। जब वो पूरी कहानी सुनाती है तो सब लोग यही बोलते हैं कि समय पे, पुलिस वाले बोलते हैं कि समय पे इसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच जाती, तुम्हारी लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। और उसकी बहन भी उसे दोषी ठहराती है, बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपने बेटे को यहाँ भेजती थी। उसकी बहन का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और एक मतलब उस लड़के की छोटी सी गलती की वजह से कि वो अपनी मामी के साथ जबरदस्ती होली खेल रहा था, उसके मामा ने उसे मना कर दिया था, वहीं पर उसे रुक जाना चाहिए था। अगर वो वहां रुक जाता, अपने मामा की बात मान लेता, तो मामा उसे धक्का नहीं देता और उसकी जान बच जाती। तो कोई भी त्योहार बनाया जाता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे मकर संक्रांति हो, मकर संक्रांति पे भी कई बच्चे छत से गिर जाते हैं, उसकी वजह से जान चली जाती है। और दिवाली पे पटाखों की वजह से हो जाता है। होली के त्योहार पे लड़ाई दंगे कलर जबरदस्ती, एक हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने रिश्तों की मर्यादा को छोड़कर ऐसे इस प्रकार से किसी को कलर लगाए, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। तो हर त्योहार को हम रिश्तों की मर्यादा में रहकर मनाएंगे, एक सलीके से मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, तो किसी भी बड़ी दुर्घटना से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी इतनी थी, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि वह भी इस चीज की पूरी जानकारी ले सके, नॉलेज ले सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।